शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। कराची शहर में कचरे को साफ करने के लिए लिया गया है एक और इनिशिएटिव। केएमसी की जानिब से ये ऐलान किया गया और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया कि जो भी कचरा फेंकेगा कराची शहर में उसको 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है। अब अगर हम कराची शहर के डायनामिक्स की बात कर लें तो हमने देखा है कि कराची शहर में मुख्तलिफ रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो कराची में आपको हर किस्म की हर एक गली छोड़कर दूसरी गली में आपको कोई ना कोई या तो रोड साइड होटल नज़र आता है, या आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं, या आपको कैफ़ेज़ नज़र आते हैं, या आपको अगर कुछ ना हो तो ठेले नज़र आते हैं जहां पर खाने के मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे होते हैं। कराची शहर में प्रॉपर एक डंपिंग का इंतज़ाम भी है जहां पर बाकी पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें बाकी शहरों की तरह कराची शहर में भी कहा यह जाता है कि सुबह के औकात में सफाई होती है कराची के मेन इलाकों की या मेन जो आपकी शाहराएँ हैं उनकी। लेकिन अगर हम इलाकाई सतह पर देखें तो हम देखते हैं कि लोग उस तरीके से ना सिर्फ अपनी गलियों का ख्याल नहीं रखते या अपने इलाके का ख्याल नहीं रखते, या अगर आपके पूरी आप कह लें इलाके में कोई पार्क मौजूद है वहाँ पर ख्याल नहीं रखा जाता। जिस तरीके से कराची के लोग हर जगह कचरा फेंकते हैं और पूरे कराची शहर को उन्होंने कचरा कुंडी बनाया हुआ है, ये एक बहुत बुनियादी वजह है जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को शदीद मुश्किलात हो रही हैं कराची शहर से कचरा साफ़ करने में। अब यहाँ पर एक तरफ अगर हम देखें और हम ये जिम्मेदारी डालें उन इदारों पर, उन सरकारी इदारों पर जिनकी ज़िम्मेदारी है कचरा शहर से साफ़ करना, वहीं पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है हम कराची वालों पर भी, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं लोगों को हमने देखा है कि लोग जब भी कोई चीज़ खाते हैं या कोई भी उनके पास कचरा जमा होता है तो लोग उसको महफूज करके रख लेते हैं, और जब भी कोई ऐसा मकाम आता है जहाँ पर डस्टबिन्स मौजूद हों वहाँ पर लोग वो कचरा फेंक देते हैं। लेकिन कराची शहर में ये वाली आदत उस तरीके से कॉमन नहीं है। यहाँ पर लोग जहाँ दिल करता है वहाँ कचरा फेंककर आगे बढ़ जाते हैं, और अगर कोई उनको रोकने की कोशिश करता है तो वहाँ पर आपको टेंट्रम्स भी थ्रो किए जाते हैं, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ बातें भी सुनाई जाती हैं। लेकिन छोटे बच्चों से लेकर हमने देखा है बड़ों तक, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनके बड़े कर रहे होते हैं, तो जब वो बड़ों को देखते हैं यूँ कचरा फेंकते हुए तो बच्चे भी जो है वो इसी तरीके से कराची शहर में आपको कचरा फेंकते हुए नज़र आते हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? केएमसी की जानिब से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है ये कितना सक्सेसफुल होगा, किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा और किस तरीके से ये तमाम तर मामलात होंगे, और कराची के शहरी आखिर क्या कहते हैं कि यहाँ पर नाअहली किसकी है और किस तरीके से कराची शहर से कचरा साफ़ किया जा सकता है, इसी पर हम आज का प्रोग्राम करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपको लगता है कि कराची शहर से कभी कचरा ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, केएमसी ने अभी हमने देखा है कि एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी कचरा बाहर फेंकेगा उसको 3 साल कैद और 50,000 जुर्माना किया जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद होगा? होगा तो नहीं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है इतने ज़्यादा रूल्स को फॉलो करती नहीं है वहाँ। लेकिन ये जो एक्शन लिया अच्छा है, इस पे काम होना चाहिए ताकि लोगों को पनिश हो तो उनको पता लगे कि अच्छा, ये जो कराची में कचरा है क्या होते हैं, इसमें आपको क्या लगता है ज़्यादातर कसूरवार कौन है? मतलब आवाम है? खुद आवाम है जो कि इतने वो नहीं है कि हमें खुद समझ में नहीं आती हमारा शहर है, इसको गंदा नहीं करना चाहिए, तो वो हम खुद ही हैं और तो कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं है, तो आपको लगता है कि अगर 2-3 लोगों को पकड़ा जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। दूसरा, हमारी जो केएमसी की गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि प्रॉपर सफाई अपना शेड्यूल सेट करें, अपनी सारी चीज़ें सेट करें प्रॉपर, वो भी अपना टाइम देंगे, और अगर आवाम के साथ भी थोड़ा ऐसे होगा तो श्योर यहाँ से बिल्कुल सफाई हो सकती है। कराची शहर से जो है वो कचरे का खात्मा हो सकता है। आपने कभी कराची को बिना कचरे के तसव्वुर किया है? बिल्कुल नहीं किया, और कराची से कचरा जाएगा इसके पीछे मैं समझता हूँ रीज़न है गवर्नमेंट की लैकनेस है। मैं यहाँ से लाहौर जाता हूँ ना, मैंने यहाँ पे जो साइड में आप मटके देख रहे हैं वहाँ पे मैंने देखी नहीं है। ऐसे ट्रूस बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लाहौर जब आता हूँ, लाहौर में भी वहाँ लोग हैं और यहाँ पे भी हम ही रहते हैं, पाकिस्तानी। ऐसे मसला है गवर्नमेंट की लैकनेस का, सारा मसला। वो कह रहे हैं कि 3 साल के मैं बंद कर दूंगा जेल में, करके देख लें। इससे नहीं होगा, आपको खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, अगर मैंने लाहौर में देखा है कि रोड्स के ऊपर बाकायदे कचरे के ट्रैश बिन होते हैं जहाँ पे उनको खुद को भी आदत है कि वो ट्रैश बिन में डालें। ऐसा ही है। अब मैं देखता हूँ, मैं जब थोड़ा सा
एक 1.5 घंटे का सफर होता है यहाँ से लाहौर का, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके मुझे वो मिट्टी नहीं दिखती है, ऐसे है। और मैं फ्रेश रहता हूँ, यहाँ पे आते ही सारा मसला हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि हमने देखा है गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स तो लिए जाते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हमें एहसास होता है कि अच्छा यहाँ पर ये मसला भी आएगा, ये मसला भी आएगा, ये मसला भी आएगा। जब हम बैठ के पेपर वर्क कर रहे होते हैं तब नहीं पता होता। तो अब आपको लगता है गवर्नमेंट को चाहिए कि केस स्टडी ले लाहौर से, उन्होंने कैसे कचरा साफ किया, उससे केस स्टडी लेके यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। वो कहते हैं लाहौर छोटा है, कराची इतना बड़ा है। कुछ नहीं है। कराची में हर रंग नस्ल रूप का बंदा रहता है। अब हर किसी को आप किस तरीके से समझाएंगे? सिविक सेंस देखें कराची में उस तरीके से लैक करता है जिस तरीके से हम पंजाब में देखें लोगों के पास है। अब जैसे आप बात करें, आप गाड़ी में भी जा रहे होंगे तो लोग कचरा गाड़ी में रखते हैं कि जब हमें ट्रैश बिन नजर आएगा हम वहाँ फेंकें। यहाँ पर तो हम कहते हैं हाँ भाई फेंक दो, कोई बात नहीं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी देना पड़ेगा, उसमें कुछ लोगों की भी गलती है, लेकिन ज़्यादा मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की लैकनेस है। अगर वो लाहौर में वो चीज़ें हो सकती है, वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा ही है, कोशिश तो करें एटलीस्ट। कोशिश करनी चाहिए, फिर जो है वो सोचा जा सकता है कि कराची शहर से भी कचरा खत्म हो सकता है। यहाँ कहाँ से आए हो? जी नौशहर फिरोज से। अच्छा, तो ये कराची में आए हो, क्या देखा है? सबसे पहले कचरा नजर आया है? बहुत ज़्यादा है। ये क्या लगता है तुम्हें कैसे खत्म होगा? ये खत्म होगा, सरकार कोई एक्शन उठाए तो खत्म होगा, ना वरना कैसे होगा। ये कराची के क्या लगता है, लोग जो हैं वो कचरा ज़्यादा फेंकते हैं, उस तरीके से अपने शहर को साफ ना रखने की कोशिश करते हैं? नहीं, ठुप नहीं करते तो इतना ज़्यादा कचरा नहीं होता। हिफाजत नहीं है शहर की, नहीं गलियों की, नहीं मोहल्ले की। जो आए जिसका दिल चाहिए वो वहाँ पर कचरा फेंक के दे जाते हैं, गंदगी कर देते हैं, मतलब कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। तो आपको लगता है कि अगर जैसे अभी हमने देखा कि केएमसी की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो कचरा फेंकेगा उस पर जो है वो 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल कैद हो सकती है, तो आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो ऐसे कचरा ऐसे अभी भी देखो, फिर भी ये लगा हुआ है, फिर भी कचरे बंदे फेंक रहे हैं, जिधर भी देखो गंदगी है। जी जी। तो गंदगी उस तरीके से हो रही है, मतलब गवर्नमेंट को सीरियसली नहीं लेते? नहीं लेते तो ऐसे नहीं होता ना। जी, मुझे बताएं कि कराची शहर को आपने कचरे के बगैर कभी तसव्वुर किया है? करना चाहते हैं, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये किसका ज्यादा कसूर है कराची में कचरा? किसका? देखिए, दोनों का कसूर है। पहले जो हम भी हैं, एक चीज करी फेंक दी, सिनेरियो हम खुद भी है। दूसरा जो इसको उठाने के लिए अगेंस्ट है, जिसके अगेंस्ट हम लोग टैक्स देते हैं, दोनों टैक्स के ऊपर ही हैं हम लोग यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो जो जिम्मेदार है उनके ऊपर भी डिपेंड जाती है, दोनों के ऊपर है। अच्छा, ये जो केएमसी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया कि जो कचरा फेंकेगा 50,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल कैद की सजा भी हो सकती है। पहले बताओ ये करोगे कैसे? ये पहला मेरा क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन आ जाता है कि हम ये करने वाले हैं, करोगे कैसे? हाँ, यही हमारा सवाल है कि हम कर ही नहीं सकते आप। सीधी सी बात है। इसके ऊपर आप मेरी तस्वीरें खींचेंगे, क्या मुझे कहाँ से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? अब जैसे रेस्टोरेंट ओनर्स ज़्यादातर देखें हम तो रेस्टोरेंट ओनर सारा कचरा निकालते हैं और वो डंप कर देते हैं साइड पर। तो रेस्टोरेंट ओनर्स से क्रैकडाउन स्टार्ट किया जाए तो आपको लगता है मुमकिन है? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्या रेस्टोरेंट ओनर्स जहाँ पे इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ, क्या गवर्नमेंट ने कोई साइट दी हुई है डंप करने के लिए मुझे? अगर इस किलोमीटर की बात करूं तो अगर ये 4 किलोमीटर की पट्टी है तो उसमें मुझे डंपिंग एरिया कहाँ है मेरे लिए? कितने डंपिंग एरियाज हैं मेरे हर लिए? इलाके में डंपिंग एरिया तो होता है ना। आपको भी पता है किस तरह का होता है, कैसा होता है, प्रॉपर है हमारे पास। पहले तो वो मुझे मना कहते हैं, फिर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। मैं एम हैप्पी टू पे इट आउट कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो पहले निजाम को सही करें, फिर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। आई लव टू पे इट आउट। अच्छा, ये जो हमने देखा है अक्सर इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं सरकारी इदारों की जानिब से, लेकिन बाद में हमें ख्याल आता है कि अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने बात की ना, कैसे पकड़ेंगे, पिक्चर्स लेंगे, क्या करेंगे? Yes. तो मुझे बताएं, जब पेपर वर्क बन रहा होता है तब ख्याल नहीं आता कि ये हर्डल्स आएंगी, इसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है? ओके, जब मुझे पॉलिसी और ऑडिट का पेट भरना होता है तो मैं पेपर ही बनाता हूँ, सीधी सी बात है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब ग्राउंड रियलिटीज पे आते हैं तो हमारे काम या आदत डिफरेंट होते हैं। तो जस्ट एज पर द ऑडिट और दिखाने के लिए मैंने काम कर लिया। रियलिटी पे आऊंगा तो वो काम नहीं होने वाला। तो आपको लगता नहीं है जैसे हम कराची का कंपैरिजन दूसरे शहरों से करते हैं तो दूसरे शहरों में ज्यादा सफाई नजर आती है एज कम्पेयर टू कराची? देखिए, निजाम बनाने की जरूरत है। आपको पहले ही कहा, निजाम बनाए, फिर आप पॉलिसीज बनाए। आप ग्राउंड वर्क को देखते हुए निजाम बनाए ना। आप जस्ट निजाम बना रहे हो, ग्राउंड वर्क को आप वॉइड कर दे। अब मैं कहता हूँ कल मुझे यहाँ से पूरे स्ट्रीट का एरिया हटाना है तो मेरे भाई पहले आप ये तो देखो ठेले कितने हैं। आपको मुझे ये नहीं पता कि ठेले कितने हैं यहाँ पे। 10 ठेले और मैंने प्लानिंग में कर 2, मेरे निजाम पहले बिगड़ चुका है। मतलब ग्राउंड रियलिटीज हमें पता नहीं होती है, लेकिन हम प्लान बना लेते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करनी है। कराची शहर से कचरा कभी ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। कैसे? अगर तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए, पनिशमेंट दी जाए जो कचरा फेंकता है,
तो अच्छा, जैसे पनिशमेंट हम अक्सर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं या जुर्माने किए जाएं तो ये जुर्म या ये मामला जो है वो हल हो सकता है। अब केएमसी की जानिब से उन्होंने कहा है कि भाई हम 50,000 रुपया जुर्माना भी करेंगे और 3 साल कैद भी हो सकती है। अब आपको लगता है कि कुछ बेहतर अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है वो, और इम्प्लीमेंट कभी भी ये नहीं होगा। ये हमारा मुल्क है, हमें पता है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। वजह क्या है इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी मुश्किल क्यों है? इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल इसलिए कि जो जिसने इम्प्लीमेंट करना है वही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो नहीं हो सकती इम्प्लीमेंटेशन ऐसे। ठीक है जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं और जब उन पर काम करने का वक्त आता है तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम जो है वो कितनी ज़्यादा है और किस तरीके से जो है वो तमाम तर मसाइल हल होंगे। अब अक्सर जब भी हम बात कर रहे होते हैं कराची शहर में, अगर हम देखें जैसे बाइकर लेन्स, अगर आप देखें शार फैसल पर इनके लिए बिल्कुल अलग लेन बनाई गई थी, फिर हमने देखा कि वहाँ पर बाइकर्स अपनी बाइक्स नहीं चलाते थे क्योंकि मसला ये आया कि वहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स थे, लोगों ने अपनी बाइक्स या अपने व्हीकल्स को टर्न करना था, वो वाला मनसूबा भी नहीं कामयाब हो सका। फिर कराची शहर में हमने देखा कि कचरे को साफ़ करने के लिए मुतअद्दिद बार जो है वो मुख्तलिफ प्लान्स बनाए गए और चीज़ें बनाई गई ताकि जो है वो कराची शहर से कचरा ख़त्म किया जा सके। यहाँ पर डंपिंग स्टेशन भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी हमने आपको दिखाया कि पूरे जो ये कचरे का मामला है किस तरीके से सॉर्ट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से ना अवेयरनेस है लोगों को जो है वो ये बताया जाता है। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। उसके बावजूद भी कराची शहर में कचरा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है वो कितना सक्सेसफुल होगा इस पर भी हम बात करेंगे। के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उस इनिशिएटिव के बारे में जो कि केएमसी की जानिब से लिया गया है ताकि कराची शहर से जो है वो कचरे को साफ़ किया जा सके और कराची शहर को एक बेहतर शहर बनाया जा सके। उसी पर हम आवाम की जो है वो राय लेने की कोशिश करें। यार मुझे बताएं कि आप कराची में ही पैदा हुए? हाँ, कराची बॉम। कराची में कभी आपने देखा कि कराची का जो इलाका हो कोई या कोई इस तरह की कोई खूबसूरत स्ट्रीट बनाई गई हो जो ज़्यादा देर तक साफ़ रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा हमने। आपको क्या लगता है जो कराची में कचरा है जो बढ़ता ही जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह या गलती बुनियादी किसकी है? आवाम की है या सरकारी उन इदारों की है जिनकी जिम्मेदारी है? पॉलिटिशियंस की है ना जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो एक्शन इन चीज़ों पे नहीं लेंगे, इवन तो अवाम भी आप कह रही हैं वो तो करते रहेंगे जो उनको करना है। अगर पॉलिटिशियंस रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे इन चीज़ों पे तो वो तो करेंगे जो करना है उनको। सेकंड ऑन द अदर हैंड, अगर पॉलिटिशियंस जो भी है, कोई भी एमपी है, एमएनए किसी भी जगह का, वो चीज़ों को साफ नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आपको लगता नहीं है हम कराची के शहरी जो हैं ये ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरलेस हैं इस मामले में? हमें जहाँ जगह मिलती है वहीं पर चीज़ फेंक के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी अवाम ये कर रही है बैठ के। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। आपकी एजुकेशन का क्या, एजुकेशन मैटर करती है। कितना कौन कितना एजुकेटेड है। यानी 100% अवाम कराची की यही चीज़ें कर रही है। 50% कुड भी अवाम जो है ना एजुकेटेड है, वो करती होगी, बट स्टिल अगर कोई जगह, अगर आपने कोई चीज़ किसी जगह पे नहीं रखी है जहाँ पे अवाम कचरा फेंक सके या गार्बेज रख सके, तो दैट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ द नेशन। अच्छा, जैसे केएमसी की जानिब से ना एक इनिशिएटिव लिया गया है। अब जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि सरकार की जानिब से अगर भारी जुर्माने किए जाएं तो जो है वो हम स्पेसिफिक चीज़ से बच सकते हैं कि जो भी कचरा फेंकेगा उस पर जो है वो 50,000 जुर्माना किया जाएगा या 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है। आपको लगता है इससे कुछ बेहतरी आएगी? दैट्स ट्रू। लगाए ना, फाइन लगाएं कि अगर लगाना भी है लगाए वहाँ पे, अगर लगा सकते हैं वो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको लगता है कि नॉट मुश्किल है? पॉसिबल। नो, सो ऑब्वियसली 110% नॉट पॉसिबल। possible इट्स नॉट नहीं है? यूएई नहीं है या फॉरेन कोई कंट्री नहीं है कि आप किसी भी अवाम पे फाइन लगाएं। देयर इज सम वे टू पुट अ फाइन ऑन एनी नेशन। आपके पास वो वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आप कैसे फाइन लगाएंगे किसी चीज़ पे? आपको लगता है कि ये दैट्स नॉट पॉसिबल। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स नॉट अ वर्क ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। कराची में रहते हुए आपको कितना टाइम हो गया? बाय बर्थ कराची के हम तो। बाय बर्थ कराची के। कराची को कभी आपने साफ सुथरा देखा हो, कचरा आपको नजर ना आ रहा हो? 92 से पहले तो बहुत साफ सुथरा था, उसके फिर बाद से क्या हुआ? सारा कचरा कहाँ से आया इतना कराची में? ये तंजीमें जब तक बनती रहेंगी ऐसे ही होता रहेगा। ये आपस के झगड़े जो है ना पावर शेयरिंग के, उसकी वजह से सारा कचरा के वो कहते हैं आपका जिम्मेदारी, वो कहते हैं आपकी जिम्मेदारी, उसमें कोई ऑन नहीं करता किसी को। अच्छा, केएमसी की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि अगर कचरा कोई भी फेंकेगा तो 50,000 रुपए जुर्माना और 3 साल कैद हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन है? आपको लगता है कि इससे मुश्किल है? वजह क्या है सर? हर किसी के पीछे कोई ना कोई है, हर आदमी फेंक रहा है, किस किस को रोकेंगे, किस किस को इम्प्लीमेंट में लाएंगे। तो आपको
क्या लगता है ऐसा क्या तरीकाकार होना चाहिए कि कचरा खत्म किया जा सके? अवेयरनेस डालनी पड़ेगी आवाम को। डिब्बे रखे हुए, डिब्बे में कोई नहीं डालता, बाहर फेंक के चला जाता है, उसका ये अवेयरनेस तो देने में आपको नहीं लगता ये तो बहुत बेसिक चीज बेसिक है? है, तो आपको सिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ये भी सिखाना पड़ेगा। डेफिनेटली जब आप बच्चे को सिखाते वैसे आप बचपने से सिखाएंगी तो वो सारा काम अपने मसाइल हल। मतलब नॉर्मली आपको लगता है कि एक इंसान जो कि अपना घर भी चला रहा है, रोजाना सुबह के नौकरी पे जाता है, अपने बच्चों की फीसेस देता है, बिजली के बिल देता है, उसको ये सेंस नहीं है कि कचरा कचरे के डिब्बे में फेंकना है? अब यूरोप में कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे हर चीज़ का डिब्बा रखा हुआ है, प्लास्टिक का अलग है, कचरे का अलग है, खाने का डिब्बा अलग है, उसमें हर चीज़ उस तरह डाली जाती है क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है उनको। ठीक है जी। सर जी आप क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल पे? मेरी राय तो ये कि सारा फॉल्ट जो है वो सिस्टम का है। हमारा माहौल इस तरह का बन गया है कि लोग किसी चीज़ की एहतियात करते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अब ड्राइविंग करते हैं, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हो तो उसने भी पुलिस वालों को 200-400 रुपए देने हैं, पकड़े जाएं, रोक लें तो। जिसके पास नहीं भी हो तो उसका भी यही हाल है। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि बस हमारा निज़ाम ही ऐसा है, जो ताकत वाला है वो सारे का, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है। और बाकी जो ये वाला जो आप कह रही हैं कि ये अवेयरनेस, सही कह रहे हैं कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। अब एक कराची का अंदर बैरियर टाउन है, वहाँ पे रोड साफ हैं, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो खुद भी एहतियात करते हैं इस चीज़ की कि कहीं फेंकना नहीं है। या आप देख लें कि ट्रैवल करो ना, आउट ऑफ कंट्री जाएँ तो हमारा वहाँ पे डिसिप्लिन किस तरह का होता है, गाड़ी चलाने का भी, और सारे असूल फॉलो करते हैं। तो सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये कराची से हम बाहर अगर जाएं, अगर हम दुबई की बात कर लें, ऐसी 1.5 घंटे की फ्लाइट में कौन सा पार्ट पढ़ा दिया जाता है कि लोगों को सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी सिविक सेंस, एजुकेशन, सिविलाइजेशन सब आ जाती है? बस वहाँ डिसिप्लिन है, असूल है, वहाँ पे एक कानून है, एक निज़ाम है, वो जो सिस्टम बना हुआ है बाहर का, तभी तो हम सारे मुतासिर हैं बाहर के माहौल कुछ चीज़ें करते हैं। हमारे अंदर वो, अपने अंदर वो चीज़ नहीं है कि हम इस चीज़ को सोचें कि सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है। कि अगर देखें ना कि रोड पे जाते हुए कचरा फेंके तो अवेयरनेस तो हर बंदे को खुद होनी चाहिए। ऐसा है, कि हम अपने घर को तो साफ करते हैं ना, ऐसा ही है। तो बल्कि क्या करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, दूसरे घर के आगे फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो हमारा मेंटली लेवल है, एजुकेशन की कमी है, और अवेयरनेस होनी चाहिए इसके लिए। अवेयरनेस की कमी है। कराची शहर में हमने देखा है कि आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी वजह से हम जो हैं वो मार खा रहे होते हैं। ये जो सारा कचरा वगैरह जमा होता है वो क्या करते हो, कहाँ फेंकते हो? ये डस्टबिन में फेंकते हैं सामने। डस्टबिन मौजूद है यहाँ पे? जी जी। तो फिर सुबह जब आते हो कौन उठाता है यहाँ से कचरा? वो गाड़ी आती है, वो ले जाती है। गाड़ी लेकर आती है। अच्छा, ये जो हमने देखा है, जैसे तुमने अब चिप्स बना के किसी को दिए, किसी के हाथ में प्लेट है, किसी के हाथ में डब्बा है, वो वहीं फेंक के चला जाता है। फेंकते नहीं, सफाई करवाता हूँ। तो ये क्यों? यहाँ से लेकर वहाँ तक सफाई करवाता हूँ। खुद करवाते हो? जी। तो ये जो लोग हमारे यहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं, डब्बा, रैपर, ये मुझे बताओ क्यों करते हैं? बस शौक होता है, किसी को शौक होता है, किसी को तो सफाई तो देखो ना, हमारे यहाँ तो सफाई नहीं। कोई तो घर की गली में फेंक देता है, कोई कहाँ फेंक देता है, कोई घरों में फेंक देता है। अब अल्लाह जाने क्या बोल सकते हैं। तो ये तुम्हें क्या लगता है कि किसकी गलती है? सरकारी इदारों की गलती है कि कराची में कचरा ज्यादा है? हमारी गलती है। हमारी गलती है जी। ठीक है जी, ये हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हमने देखा है कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जो कि आपको मुख्तलिफ ठेले नज़र आ रहे होते हैं, साथ ही साथ हमने देखा है कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे होते हैं जो कि रोड साइड होटल्स होते हैं। वहाँ पर अगर आप जब भी जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, कुछ भी आप खाएं, लोग वहाँ पर वहीं पर लोग कचरा फेंकते हैं, और कचरा फेंकने के बाद लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रेस्टोरेंट्स की बात कर लें, बड़े बड़े कैफ़ेज़ की बात कर लें, तो वहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर एक बहुत बड़ी तादाद है आवाम की जो कि वहाँ जाके बैठती है, खाना वगैरह खाती है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा है कि उस तरीके से सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनको हम फ़ाइन डाइनिंग कहते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर लोग जो है वो पूरा एक आप कह लें कि एस्थेटिक कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ पर लोग जाते भी इसलिए हैं कि वहाँ का एम्बियंस जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पर हम जब बाहर थोड़ा सा निकल के देखते हैं तो वहीं पर जो है हमें कचरे के ढेर भी नज़र आ रहे होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हम सिर्फ अपनी जगह साफ़ कर लेते हैं, दूसरी जगह हम गंदी कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दूसरी जगह जो है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस शहर में भी आप रहते हैं वो आपका घर होता है, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वो आपका घर होता है, उसकी सफाई का ख्याल रखना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी ही होती है, क्योंकि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर इस्लाम में भी अगर हम देखें तो सफाई निस्फ़ ईमान है, और इस बात को फॉलो हमारे अलावा दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे। और हम में भी, पाकिस्तान की भी हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी सिर्फ कराची एक ऐसा वाहिद शहर है जहाँ पर आपको हर तरफ
जहाँ ताहद्दे निगाह आपको कचरा ही कचरा नज़र आएगा। लोग जो हैं वो यहाँ पर जब आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से, वो यहाँ की कोशिश करते हैं कि उनको एक अच्छा माहौल मिले, लेकिन उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, जिसकी बुनियादी वजह यही कचरा है, यही प्लास्टिक बैग्स हैं, यही थैलियाँ हैं जो कि जाके मुख्तलिफ आपके ना सिर्फ कचरा करती हैं बल्कि साथ ही साथ आपके सीवरेज के निज़ाम को भी तबाह करती हैं, जो कि एक ऐसा संगीन मसला बन गया है जो कि कराची शहर में इस हद तक सर उठा चुका है कि हर गली, हर मोहल्ला, हर स्ट्रीट जो है वो इसका शिकार है। कराची शहर में आप लोग निकलते हैं, हर तरफ जो गंदगी का ढेर नज़र आता है, इसकी ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है ये, हमारा कसूर है ये, या ये उन इदारों का कसूर है जिनकी ये ज़िम्मेदारी है? नहीं, देखें, शामिल तो हम में ही हैं। हमें चाहिए जब एक जगह बना दी गई है तो हमें वहाँ प्रॉपर तरीके से ले आके जो भी आपका कचरा, या जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो सैलरियाँ जिनको सरकार दे रही है, हमारी गवर्नमेंट दे रही है, फर्स्ट पहली वो सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद जब वो हमारे घर से कूड़ा लेके जाते हैं, कचरा, गार्बेज जो भी लेके आते हैं, वो हमसे भी एक्स्ट्रा पेमेंट मांगते हैं और हम देते हैं 100, 200, 300। लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट को चाहिए कचरा उठवाए। अच्छा, ये जो सड़कों पर, ये जो गलियों में हम कचरा फेंक कर चले जाते हैं, चलते चलते बाइक पर हमने कुछ भी फेंक दिया, ये तो आपको लगता है ना कि हमारी गलती है, ये हम क्यों नहीं सफाई? 100% नहीं। देखें, मैक्सिमम 35% लोग ऐसा नहीं करते और 65 ऐसा करते हैं कि बाइक पे जा रहे होते हैं कचरा वो देखते नहीं। अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे बड़ा बुरा फील होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी गली को कोई और रख के भी जाते हैं तो मैं हैंड ग्लव्स पहन के उठा के मैं उसको डस्टबिन करता हूँ, बाहर जो डस्टबिन है, जो मेन डस्टबिन होते हैं। फर्स्ट। सेकंड बात ये, जो दूसरे लोग हैं यहाँ पे आए हुए जो यहाँ के मकामी नहीं है, उनकी खवातीन बेंगलोर में काम वगैरह करती हैं, जॉब्स करती हैं, सुबह मॉर्निंग में वो निकलती हैं बास टाइम। एक दफ़ा तो मैंने बाखुदा उनको देखा है, मैं आंटी आपने ऐसा क्यों किया? कह रही है बेटा सॉरी गलती हो गई, आइंदा मिला, आइंदा नहीं करिएगा, और ये अच्छी बात नहीं है, आपके ही बच्चे गुजरेंगे। गंदगी, जरासीम, इतने बैक्टीरिया आए हुए इस वक्त, ऐसा ही है, स्किन जरासीम आए हुए, ब्लड जरासीम आए हैं, बहुत मामला हैं। ठीक है जी, सफाई का बहुत शुक्रिया आपका जी। सफाई का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं ताकि हम जान सकेंगे किस तरीके से कराची शहर से कचरा ख़त्म किया जा सकता है। तो बताएं, कराची शहर में कचरा कहाँ, कोई ऐसा इलाका जहाँ नज़र ना आया हो? ऐसा कोई इलाका आज तक नज़र नहीं आया जहाँ मैं गया वहाँ कचरा ही देखा है। तो ये आपको क्या लगता है किसकी गलती है? क्योंकि देखें, सरकारी जो इदारा है हमारा KMC, उसकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया कि कोई भी अगर कचरा फेंकेगा तो उस पर 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल कैद होगी। आपको लगता है इस पर अमल दरामद होगा या इसके बाद कचरा कम होगा? मुश्किल ही लगता है कि इस पर अमल दरामद हो। साथ दूसरी बात ये भी है कि अब एक बार सफाई करने से तो वहाँ जगह नहीं होता, उसको बाद में दोबारा मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब एक बार गवर्नमेंट ने एक जगह से कचरा उठा दिया, अब ये तो नहीं है कि अब वापस पूरा साल उसको उस इलाके को देखे ही ना, तो उसको उनको चाहिए कि वो साथ साथ उस इलाके को दोबारा मेंटेन भी रखें, जो ये नहीं रखते। अच्छा, जाते हुए जैसे इलाक़ाई सतह पर हम देख लें, पार्क्स वगैरह देख लें, वहाँ पर सफाई हो गई। अब जो मेन सड़कें हैं जहाँ पर लोग गुजरते हैं, गाड़ियों से लोग चीज़ें बाहर फेंक रहे होते हैं, बाइक्स पर लोग चीज़ें बाहर फेंक रहे होते हैं, वो आपको नहीं लगता वो हमारा कसूर है? हमें खुद भी तो ख्याल रखना है, शहर तो हमारा ही है। कसूर तो है, ये तो ऐसे ही है, जैसी वही बात है रया वैसी हुक्मरान होंगे, तो खुद जब तक ये सही होंगे तो ऊपर भी ठीक हो जाएंगे, ये खुद नहीं सही तो वो भी नहीं ठीक होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम में जो है वो हम आम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे थे कि किस तरीके से जो है वो अगर हम देखें कराची शहर में कचरे की सूरत हाल पे अगर हम बात करें तो कराची शहर में हर तरफ, मतलब कराची और कचरा पैरेलल आपको चलते हुए नज़र आते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से कराची शहर में आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ भी नज़र आती हैं, जिसमें हम थोड़े दिन पहले चले जाएँ, मलेरिया, डेंगू और इस तरह के बहुत सारे वायरसेस थे जो जनरेट हुए, जिसकी वजह से कराची शहर के बहुत सारे ऐसे कराची के शहरी हैं, साथ ही साथ बच्चे हैं बहुत बड़ी तादाद में जो अस्पतालों में एडमिट हुए और जाकर जो है वो उनको एक भारी भरकम कीमत अदा करनी पड़ी। उसके साथ ही साथ अगर कचरे से जुड़े मज़ीद मसाइल की हम बात करें तो हमें नज़र आता है कि कराची शहर में आपको सीवरेज का निज़ाम धरम बरहम होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आप यहाँ पर देखें, आपको हर जगह प्लास्टिक बैग्स नज़र आते हैं, हर जगह आपको नज़र आता है कि लोग जो हैं वो जो भी चीज़ कैरी करते हैं वहीं पर जब वो ख़त्म हो जाती है उसका जो रैपर होता है, उसका जो डिब्बा होता है, वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं, और यही जो है ये जाके सीवरेज की लाइंस को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से सीवरेज के मसाइल हमारे शहर में संगीन हो गए हैं। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जानिब से भी ये इनिशिएटिव लिया गया कि कोई भी, हमने देखा है कि मुख्तलिफ कराची शहर में अगर देखें तो
खानों का इसको हब कहा जाता है। मुख्तलिफ हर किस्म का खाना आपको कराची शहर में मिलता है और कराची के जो शहरी हैं वो भी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो वहाँ से भी हमने देखा है बहुत बड़ी तादाद में कचरा निकल रहा होता है, और लेकिन उस कचरे को किस तरीके से डंप किया जाना चाहिए, कराची शहर से किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि कचरे को ख़त्म किया जा सके। KMC की जानिब से जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो भी इस तरह का कचरा जो है लोग फेंकेंगे उनको 50,000 रुपये जुर्माना और साथ ही साथ 3 साल कैद जो है वो हो सकती है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ी मुश्किल लगती है। ये भी हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे KMC से कि वो इस बारे में क्या कहती है। आवाम की राय तो आपने सुनी ली है कि आवाम यही कहती है, और ज़्यादातर अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हमें ऐसा ही लगता है कि आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें सिविक सेंस की कमी है, जिसमें उस तरीके से आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, आपका पता तभी चलता है जब आप बाहर निकलते हो, जब आप कहीं बैठते हो, जब आप कहीं खाते हो, तो ही आपका पता चल रहा होता है कि आपने कितना पढ़ा है। और वो एक नॉर्मल बात की जाती है कि डिग्रीज आपकी काम नहीं आती, जो आपके ट्रेड्स होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं वो नज़र आने चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या कराची शहर से कचरा जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो सकता है, क्योंकि KMC की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि कोई भी शख्स जो कचरा फेंकेगा उसको 50,000 रुपया जो है वो जुर्माना होगा, साथ ही साथ 3 साल कैद की सज़ा है। और देखना ये है कि क्या इस पर अमल दरामद मुमकिन है। आप मुझे बताएं कि कितने अरसे से कराची शहर में रह रहे हैं? मेरा कम अज़ कम 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो ये जो कचरा होता है, हम अमूमी तौर पे बाहर निकलते हैं, कचरा फेंक देते हैं, तो ये मुझे पता है कितनी दफ़ा आपने फेंका होगा? यही करते हैं या फिर बचा के रख लेते हैं कि डस्टबिन मिलेगी तो उसमें फेंकूंगा? हमने तो आज तक नहीं गिराया है कचरा, बाहर लोग गिरा देते हो। आपने नहीं गिराया है? पक्की बात है? हाँ ना। आपको लगता है कराची शहर कभी साफ हो सकता है? नहीं। क्यों? गंदे लोग बहुत हैं इसके अंदर। गंदे लोग हैं? क्यों मतलब खुद ही बना लेते हैं लोग, खुद ही कचरा बना रहे होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। कितना अर्सा हो गया कराची शहर में रहते हुए? अभी अभी आया हूँ, तीसरा चौथा महीना है मुझे। तीसरा चौथा महीना। वैसे कहाँ रहते हैं आप? बेसिक पंजाब में रहता हूँ, फैसलाबाद। फैसलाबाद से। मुझे बताइए कि आप आए हैं 3 महीने में, आपने कराची देखा है, कराची में जो कचरा है वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है बाकी शहरों की निस्बत? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि फैसलाबाद है, वहाँ पे इतना कचरा नहीं है। जब आप शहर के अंदर इंटर होते हो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह में आप इंटर हो गए। यहाँ पे जगह जगह पे कचरा ही कचरा है, गड्ढे हैं, रोड जो है ना वो खड्डे पड़े हुए हैं। जो तो ये कचरा जो इतना ज़्यादा आपको नज़र आता है, क्या वजह समझ में आती है, क्यों है कराची शहर में इतना कचरा? सर ये कराची शहर का कचरा इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कचरा फैलाते हैं। अगर लोग अपने शहर को साफ रखेंगे तो आपका शहर साफ रहेगा। तो ये यहाँ पर जो इन्होंने कहा है, KMC की जानिब से कहा गया है कि जो कचरा फैलाएगा उसको जो है वो 50,000 रुपये जुर्माना होगा। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? वैसे अगर ये हो जाए तो ठीक ही है, लेकिन मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे क्यों नहीं हो सकता? मसाइल क्या हैं? क्यों नहीं है मुमकिन? ये मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक बंदे की बात होती ना तो फिर ये मुमकिन था, या सोसाइटी की बात होती। ये तो पूरा शहर ही बिगड़ा हुआ है। कैसे सर जी आप? क्या बात सुने सर जी कराची शहर में ही रहते हैं? जी। सारी जिंदगी कराची शहर में गुजरी है। कराची के कचरे के बारे में क्या कहेंगे? बस यहाँ तो हम लोगों का यही माहौल है, कचरे के अंदर रहना है, कचरे के अंदर जीना मरना, और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं। कि हमारी हुकूमत है जो माशाल्लाह सब सही आ रहे हैं, वो पाकिस्तान आज़ाद करा दिया, आज़ाद मुल्क है। अच्छा, ये जो कचरे की हम बात कर रहे हैं, ये आपको लगता नहीं, ये तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना कि कचरा आपने उठा के डस्टबिन में फेंकना है, जगह गंदी नहीं करनी है। ये हमारे यहाँ तो कराची शहर में किसी को समझ नहीं आता। जहाँ पर जिसका दिल किया वहीं पर कचरा फेंका, वहाँ से आगे बढ़ गए। असल में माहौल आजकल हमारा अपना भी गलत है ना। हम लोग ना खुद एहतियात करते हैं, ना अपने बाल बच्चों को तरबियत देते हैं, फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं। गवर्नमेंट भी नाअहल है और हम लोग भी खुद भी नाअहल ही हैं। आप कचरा कहाँ फेंकते हैं? हम लोग तो हमारे आते हैं कचरा लेने वाले अगवानी। ऐसे अक्सर आप रोड पर जा रहे हो, कुछ खा पी रहे हो, तो फिर कहाँ जाता है कचरा? मेरी रिहायशी अल्लाह वाले टाउन में, हम फ्लैटों के नीचे से गाड़ियों पर गुजर रहे हो, पैदल गुजर रहे हो, ऊपर से कचरे आ जाते हैं फ्लैटों में। हाँ, फ्लैट्स का भी तो मसला है ना। ये माहौल है कराची की आबादी। इधर मकान होने चाहिए, फ्लैट बना दिए, गटर लाइन है, मकानों के हिसाब से डली में फ्लैट बना दिए, कचरा कुंडियाँ है ही नहीं है। आपको लगता है कभी कराची शहर से कचरा खत्म हो सकता है? अब तो मुश्किल ही लगता है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कोई हल आपके जहन में आता हो कि ये हल हो सकता है? हमारे जहन में क्या हल आएगा? हमारी गवर्नमेंट के जहन में आज तक हल नहीं आया।
जो मर्जी जो जरूरी थोड़ी है, वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी भी बड़ों किस्म को का समझ नहीं आ रहा होता, छोटों को आ जाता है समझ में। वो बात आपकी सही है, लेकिन किसी भी किस्म का मशवरा देते हैं तो गवर्नमेंट हर मशवरे पे अमल कर चुकी है। आप क्या हल निकालो? कोई कचरे का कोई हल नहीं है। पहले हमारा अपना हल ये है कि हम अपने औलादों को तरबियत दें, अपने घर वालों को तरबियत दें कि कचरा कम से कम कचरे वाली जगह पे फेंको, बिल्कुल या जी, कि ऐसा ऊपर ही है। नीचे से फेंको। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पर जो है वो आम से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची शहर में जो फैला हुआ कचरा है इसकी आखिर वजह क्या है और उनकी नज़र में इसका हल कैसे मुमकिन है। कितना अर्सा हो गया कराची शहर में रहते हुए? यहीं की है, पैदाइश ही यहीं की है। कराची शहर में अगर हम देखें सबसे बड़ा मसला बहुत सारे मसाइल के साथ साथ कचरा भी है। अब ये जो फैलता हुआ कचरा है इसका हल आपकी नज़र में क्या है? किस तरीके से कराची से कचरे को ख़त्म किया जा सकता है? ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है मैडम, देखें ये तो अच्छी बात है, साफ होना चाहिए। और बहुत से मसाइल हैं कचरे के अलावा भी, खास करके पानी का, बिजली का, और ये गरीब आवाम सबसे अभी पहले तो देखिए ना, महंगाई। अगर पानी बिजली की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कचरे की वजह से हमने जगह जगह कचरा फेंका है तो शहर गंदा होता है, दूसरा बीमारियां फैलती हैं, तीसरा सीवरेज का मसला होता है। तो ये इतने सारे जो मसाइल हो रहे हैं, ये तो बेसिक चीज है जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि आपने कचरा उठाना है, डस्टबिन में फेंकना है। इतने बड़े हो गए हम आज तक कचरा सड़क पे रोड पे फेंक रहे हैं। क्यों नहीं आई हमें ये ये तो तरबियत? हुकूमत का मसला है। देखें अभी बाहर ममालिक जाए, कोई भी बाहर किसी भी कंट्री में कचरा बाहर रोड पे नहीं फेंका जाता। हुकूमत थोड़ी कहती है अवाम को कि कचरा रोड पे मैडम फेंको। उसके लिए वसाइल नहीं है ना, जो साफ करने वाले सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं जो सफाई करते हैं, ये इनका काम है ना। डस्टबिन हर जगह होने चाहिए। ये डस्टबिन होंगे तो कचरा नहीं होगा कराची शहर में। हमने देखा जब डस्टबिन है भी वहाँ लोग डस्टबिन के बजाय साइड पे फेंक के कचरा आगे डस्टबिन बढ़ तो जाते कबाड़ में फेंक जाते हैं। ये तो कहने की बात है, डस्टबिन सिर्फ दिखाने के लिए, सिंध गवर्नमेंट के दिखाने के लिए डस्टबिन होते हैं, बकाया तो कबाड़ में बिकता है। आपको लगता है कराची शहर से कचरा खत्म हो सकता है? हो सकता है, कैसे? हुकूमत अच्छी आएगी, अच्छे हुक्मरान आएंगे तो सब कुछ हो सकता है। सऊदीया में भी लोग हैं, देखे दुनिया कोई कचरा रोड में नहीं फेंकता, हर चीज डब्बे में जाती है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट होगी वैसी आवाम होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम जरा ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर बात की जाए कराची शहर की और कराची शहर में फैले हुए कचरे की, और जिस तरीके से कराची शहर में कचरा बढ़ रहा है, ये सबके लिए, चाहे हमारे हुक्मरान हैं चाहे आवाम है, सबके लिए जो है वो एक मसला इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से जो सीवरेज के मसाइल ने जन्म लिया है उसने भी शहरियों को परेशान करके रख दिया है। साथ ही साथ आपकी जो आबी हयात होती है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आप कराची की किसी भी सड़क पर निकल जाएं, आपको वहाँ पर रैपर्स ही रैपर्स नज़र आते हैं, कचरा ही कचरा नज़र आता है। और बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है कि हमारे दिमागों में ये बात बिठा दी गई है। अक्सर हमने देखा है घरों में भी यही हो रहा होता है कि बच्चे या माएँ जो होती हैं वो अपना घर साफ कर लेती हैं, अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर जो कचरा मौजूद होता है उसको साफ कर लिया जाता है और वो साफ करके साथ वाले घर के सामने जो है वो कचरा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हम अपने घर को तो अपना घर समझते हैं, हम अपनी गली को अपना नहीं समझते, हम अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को अपना नहीं समझते, हम अपने शहर को अपना नहीं समझते। क्योंकि जो भी इंसान अगर इस शहर को अपना घर समझता होगा वो कभी भी इसको जो है वो गंदा करने की कोशिश नहीं करेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर कचरा फैला है और फैलता जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कराची शहर में कचरे के मसले को हल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स पहले भी उठाए गए हैं, अब भी उठाए जा रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा इदारा जो कि कराची शहर से कचरा उठाता है, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में डंपिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं, डंपिंग पॉइंट से वो कचरा उठाया जाता है और जो बड़ा डंपिंग पॉइंट है वहाँ पर इस कचरे को डंप किया जाता है। बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, मुख्तसर कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर डस्टबिन मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी डस्टबिन के बाहर कचरा जो है वो हमें पड़ा हुआ या बिखरा हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन डस्टबिन के अंदर नजर नहीं आ रहा होता। केएमसी की जानिब से ये ऐलान तो किया गया, लेकिन हमने देखा यही है अभी तक कि इस पर कोई खास अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया। अमल दरामद होगा नहीं होगा, ये स्टेप कितना कारआमद साबित होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो देखना अभी बाकी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को स्कूल्स में या आप घर पर भी हैं तो अपने बच्चों को तरगीब दें और खुद भी, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं, खुद भी कोशिश करें कि कचरा जो भी आपके पास मौजूद है उसको आप अपने पास रखें और करीबी डस्टबिन में उसको फेंकें, ताकि कराची शहर को जो है उसको गंदा करने में आप अपना हिस्सा न डाल सकें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।